अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राज मोहम्मद मखसूसी इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हिंदुस्तान के पूरे सारे भाई बहनों को तहे दिल से इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते और मेरी पार्टी की जानिब से तमाम मेरे भाई बहनों को, हिंदुस्तानी भाई बहनों को, सबको इंडिपेंडेंस डे की ख़ास मुबारकबाद। हम बहुत खुशकिस्मत है जो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होने का मौका मिला। बहुत ही मुश्किलों के बाद हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, ग़ुलामी से हटकर एक डेमोक्रेटिक लाइफ जीने का मौका मिला। कई साल गुज़र गए, देखते देखते 74 इयर्स हो गए। इन 74 इयर्स में डेवलपमेंट इतना सारा हुआ कि पूरी दुनिया देखते रह गई, लेकिन एक चीज़ की कमी है। कमी तो कई सारी हैं, लेकिन जब भी मैं कोई पॉलिटिशियन को या मेरे कोई सीनियर लीडर को या कोई भी पार्टी के सीनियर लीडर को मैं जब देखता हूँ तो वो सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात करते हैं। 74 इयर्स के वक्फे में, यानी कि 74 इयर्स के टाइम में डेवलपमेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डेवलपमेंट हो चुका है और डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट होते रहेगा। कारोबार आ रहे हैं, पहले तो इंडिया डेवलप हुआ, उसके बाद स्टेट डेवलप हुआ, उसके बाद सिटी डेवलप हुई, उसके बाद छोटे छोटे गांव डेवलप हो रहे हैं, बिज़नेस डेवलप हो रहा है। उन्हीं के टैक्सेस के पैसों से ब्रिजेस बना रहे हैं, मेट्रो रेल बना रहे हैं, पब्लिक को फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे के ख़ास मौके पर एक स्पेशल मैसेज ये है कि इंडिपेंडेंस डे किस बुनियाद के ऊपर इंडिपेंडेंस मिला था कि हर हिंदुस्तानी को फंडामेंटल राइट अपना यूज़ करने का मौका मिलेगा। हुकूमत जब भी कोई भी हुकूमत अपनी सीट पर बैठती है तो वो डेवलपमेंट का वादा करती है, लेकिन हमारी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के चीफ वाईएस शर्मिला जी से हम इसलिए उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने थे, डेवलपमेंट के साथ साथ वो हर स्टेट के हर सिटीज़न को अपना फंडामेंटल राइट यूज़ करने का भरपूर मौका दिए। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आज अपोजिशन कोई भी ठहर के बात करेगा कि भाई ये डेवलप क्यों नहीं हुआ, वो क्यों डेवलप नहीं हुआ। डेवलप तो होना ज़रूरी है। जब बाहर से दूसरी कंट्री से ग्लोबल समिट होकर, जब इंटरनेशनल ग्लोबल समिट हुआ तेलंगाना टीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पर, बाहर के मुल्क के दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज आकर जब इन्वेस्टमेंट करे हैं तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। वो रेवेन्यू जनरेट लेकर सिटी भी डेवलप हुई, डिस्ट्रिक्ट भी डेवलप हुए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक आम इंसान के फंडामेंटल राइट्स अगर से वो दिल खोल के कुछ करना चाहा तो क्या उसे मौका मिलेगा? मैं पॉलिटिक्स में बहुत बिल्कुल नया हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। इससे पहले मैं एक सर्विसमैन रह चुका हूँ। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में आने की वजह ये है
कि 2004 में मैं एसएससी पास किया। जिस वक्त मैं जब होश संभाला था, जब फर्स्ट टाइम मेरे को पॉलिटिक्स की नॉलेज थी, उस टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ कि 2004 से 2009 तक मैं ये एक चीज़ गौर किया कि सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं। उसके बाद सेक्युलरिज्म का नाम ख़त्म हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है, लीडर बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बंदा लीडर बन गया उसका काम है कि अपनी पब्लिक को वो फंडामेंटल राइट दिला सके, पब्लिक के बीच सेक्युलरिज्म फैला सके, तो ही वॉज ए लीडर। डेवलपमेंट तो होना है, किसी हाल में भी होना है। रेवेन्यू कर से जनरेट हो रहा है टैक्स का, तो पैसा तो डेवलपमेंट में ही लगेगा, कोई घर को तो नहीं लेके जा सकेगा। और डेवलपमेंट हो रहा। जो प्रेजेंट हमारी पार्टी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, काबिल तारीफ बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट कहाँ से ला रहे हैं आप फंडामेंटल राइट देने की गारंटी, आप फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं आप पब्लिक को। आप पब्लिक में सेक्युलरिज्म का क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? साहब, सिर्फ टोपी पहनने से या किसी की मस्जिद जाने से या किसी के मंदिर जाने से या किसी के चर्च जाने से फ़र्क नहीं होता साहब। राइट देना पड़ता, अवाम अपने मुंह से बोलना पड़ता। ये बात मैं पहले नहीं बोल सका, इसलिए मैं ये बात पहले भी बोल सकता था, लेकिन जो मेरे गले में झंडा है, जिस पे हमारे राजशेखर रेड्डी साहब की फ़ोटो है, ही इज़ द पर्सन who shows, who gives the rights to the people to enjoy the fundamental right, and he was a secular person. बस ये एक ही वजह है जिसकी वजह से मैं आज ये पार्टी ज्वाइन किया। डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद भी मुझे बहुत खुशी मिली और मेरी खुशनसीबी है। डिपार्टमेंट में काम करके देखा मैं, बहुत अच्छा मिलजुल कर काम करे, सब अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट ड्रॉप किया। करने के बाद मैंने बिज़नेस किया। करने के बाद जब मेरे सामने एक ऑप्शन आया, तो जो असली हीरो होता है वो पैसे से नहीं होता, वो डेवलपमेंट करने से नहीं होता, वो पब्लिक के बीच मोहब्बत पैदा करने वाला हीरो होता है। राजशेखर रेड्डी साहब की मौत पर कई सारे लोग खुदकुशी करें, कोई मजाक की बात नहीं है, बिकॉज द रीज़न इज़ राइट टू इक्वालिटी की बात है आप, कि सब एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर मज़हब सिर्फ सब एक लाइन में है। इसकी वजह क्या है सर? आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर से ये दावा कर रही है कि हम भी सेकुलर है, तो ये फिर आपकी आवाम बोलना चाहिए, आपके लीडर्स नहीं, आपकी आवाम बोलना चाहिए। और मैं एक लीडर की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं भले ही पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन मेरे दिल में मुझको आज ये महसूस हुआ कि इंडिपेंडेंस डे पर आज भी हम इंडिपेंडेंट होकर, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बावजूद हम हमारे सेक्युलरिज्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा क्या है बताइए आप? ये हुकूमत के पीछे टाइम वक्त ज़ाया करने का। डेवलपमेंट करे, हाँ भाई करे, आपकी जेब से करे। आप बिजनेस आया, इन्वेस्टर्स आए, टैक्सेस वसूल करे, पैसा लिए,
गवर्नमेंट फॉर्म हुई, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पास हुए, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, टैक्सेस कलेक्ट हुए, तो काम हुआ। आप पूरी पब्लिक के दरमियान, पूरी पब्लिक के बीच में सेकुलरिज्म फैला के बताओ। आप पूरी पब्लिक के बीच हर एक सिटीज़न को, तेलंगाना के हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट यूज़ करने का हक दीजिए। आप पूछेंगे आप हक हम कैसा, हक तो है, आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर ले रहे हैं, पूछेंगे आप। जब इस्तेमाल करने का मौका आता तो रोकने वाला वो कौन है आपको पता है? ग्राउंड पे आकर देखिए, ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर देखिए आप। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं नहीं बोलना चाहिए, खैर ना तो मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ ना कुछ ना क्या, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन बस जो मेरी दिल की बात थी वो बोल दिया। इंशाअल्लाह जो चीज़ की मेरे अंदर ख्वाहिश है, जिसके साथ मैं बैठता हूँ उठता हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है, या मैं जहाँ पर भी मेरी अब तक सर्विस हुई, 32 ईयर्स एज है मेरी, जिससे मेरी मुलाकात हुई, हमेशा एक ही बात होती कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट हो रहा भी डेवलपमेंट तो कोई बड़ा तीरने मार रहे हैं, कोई तीसमार खान का काम नहीं है वो डेवलपमेंट करना। पब्लिक से वसूल करना है टैक्स और डेवलपमेंट करना है, लेकिन हर पब्लिक को, हर सिटीज़न को उसके फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल करने का हक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने जैसा सेकुलरिज्म उसको महसूस होना, उसको बिल्कुल मैं उसके माइंड को सेकुलर बनाना, हर इंसान, हर सिटीज़न की, हर स्टेट के हर सिटीज़न को सेकुलर बनाने में वो मिनिस्टर्स के हाथ होते हैं, उसके लीडर्स के हाथ होते हैं। लीडर इज़ द पर्सन हु शोज़ द वे। मैं आज राजशेखर रेड्डी साहब से इंस्पायर होकर पार्टी ज्वाइन किया। उनके पास पार्शियलिटी नहीं थी, उनके पास कोई किस्म का दावा नहीं था, उनके पास कोई किस्म का लालच नहीं था। पैसे रख के पॉलिटिक्स में आए, जेब के पैसे खर्चा करे आवाम के ऊपर, इतने फैसिलिटीज़ दिए, बोल नहीं सकता हूँ मैं। जो वादे किए वो वादे पूरे किए। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते आप वादे करके पूरे क्यों नहीं करे, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आप जानिए, वो आप सॉल्व कर लिए। आप सॉल्व कर भी देते होंगे, आप भी सीनियर पार्टी, आपकी भी, आप भी कर लेते होंगे वो भी, लेकिन रिक्वेस्ट है साहब, फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करने का मौका दो। अब डीप अगर से फंडामेंटल राइट की बात अगर से करना बैठे हमें तो बहुत टाइम लगेगा। हमारी आवाम ऐसी है, बकरों का मंदा है कि एक के पीछे पूरे निकल गए, मालूम नहीं रास्ता जा रहा कहाँ पे। मिली बोली साथ एक अंदर, पूरे साथ उसके अंदर। तो इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम हिंदुस्तानी खुश नसीब हैं अगर, तो हमको हमारा अधिकार, हमारा हक, हमारा जमहूरी हक, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारे साथ सेकुलरिज्म बिहेवियर, हमें 100% डेमोक्रेसी अगर मिलेगी तो यही हमारी आज़ादी है। और हर दिन हमारी इंडिपेंडेंस डे है। बहुत मुश्किलों के बाद, कई जाने के बाद, कई मुश्किलों के सामने करने के बाद आज हम आज़ाद हुए हैं। आज़ाद होने के बाद जिन्होंने आज़ादी दिलाई, खैर उनका तो छोड़ दो, आज़ादी मिलने के बाद भी हम आज आज़ाद नहीं हैं। गुमराह करने वाले लीडर्स, मैं ये बना दिया, मैं वो बना दिया बोल के बताने वाले, रोड डाल दिया बोल के बताने वाले, ब्रिज बना दिया बोल के बताने वाले, ये बिल्डिंग बना दिया बोल के बताने वाले,
उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आपके सपोर्टर्स को, आपके फैनों को फंडामेंटल राइट दिलाइए। आप लोग को उन लोगों के माइंड को सेकुलर बनाइए आप, वो ज़रूरी है। अहम ये है फ़िलहाल। और ये इंशाअल्लाह हमारी मैडम, जिनकी आंख में वाईएस राजशेखर रेड्डी का खून है, वाईएस शर्मिला रेड्डी जी 2023 में इख्तिदार में जब आएगी चीफ मिनिस्टर की एक हैसियत से, तो इंशाअल्लाह आप लोग देखना, ये मेरा पूरा यकीन है, मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं 101% श्योर हूँ कि वो वाईएस शर्मिला जी वो बाप की बेटी हैं जो एक सेकुलर माइंड रखने वाली औरत, गरीबों का दर्द समझने वाली औरत। तो तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि सब लोग मिलके दुआ करिए कि हमारे इस खूबसूरत हिंदुस्तान को, हमारे इस खूबसूरत तेलंगाना को, हमारे खूबसूरत आंध्र प्रदेश को, हमारे खूबसूरत पूरे हर स्टेट को किसी की नज़र ना लगे और हमारी यूनिटी आपस में हमेशा क़ायम रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माइंडेड रहे, फ़िरक़ों में ना बटें, रिलीजनों में ना बटें, आपस में एक दूसरे को ना बांट ले, अमन शांति के साथ। कोविड-19 जैसी बीमारी आकर चले गई, इसके बाद भी अगर हम नहीं संभले तो उसके बाद एक सुपर नेचुरल पावर होता है जिसे लोग कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। बस वही जाने उसके बाद आगे क्या होगा। अभी एक मौका है संभलने का। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर मेरा यही मैसेज है कि आप मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के लिए, हमारे शर्मिला जी के लिए, हमारे लेट वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के लिए दुआ करिए और सबके लिए दुआ करिए। और एक बार मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री उठाकर देख लो, 2004 से 2009 तक जो वर्कआउट हुआ है, शायद ही आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में, जिस तरीक़े से सेकुलरिज़म का मुज़ाहरा हुआ, डेमोक्रेसी का मुज़ाहरा हुआ, माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से फ़ायदे पहुँचे गए, दलितों को जिस तरीके से फ़ायदे पहुँचे गए, शायद ही कभी पहुँचे गए होंगे। उससे हट के सिर्फ वादे, मैं करा वादा, तू बोला, मैं बोला, बना दिया, किसका लेके बनाया? तेरे घर से लाके बनाया भाई, नहीं बनाया, तू गवर्नमेंट के टैक्सेस वसूल करके बनाया, आप लोग टैक्सेस वसूल करके बनाया, ये आपका हक़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सल्यूट करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरीक़े से निभाया आप, लेकिन आपके फॉलोअर्स को भी एक माइंड सेटअप करने लगाइए। आप लोग काउंसलिंग दीजिए कि हमको सेकुलरिज़म पे चलना है, हमको मिलजुल के रहना है, हमको कास्ट में, रिलीजन्स में बंटना नहीं है, हमको मिल के रहना है। हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हम अमेरिका लंदन का भी मुकाबला कर सकते चाहे तो अगर, लेकिन उसके लिए सेकुलरिज़म ज़रूरी है। सिर्फ डेमोक्रेसी मिल गई और इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा गुंडागर्दी से, धमकी से या किसी को डराकर या किसी के ऊपर प्रेशर डालकर डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हिंदुस्तान को ना कोई बचा सकता, ना कोई स्टेट को बचा सकता, ना कोई ये शहर को बचा सकता। मैं कोई ज़्यादा बड़ा सीनियर नहीं हूँ, मैं बहुत ही जूनियर हूँ। एक सर्विसमैन होने के नाते थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों से मुखातिब होकर बहुत खुशी हुई। और मैं TV6 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने मुझे मौका देकर बुलाया आज इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने अल्फाजों को आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो फिर से एक बार विश यू ऑल a very happy Independence Day to all my Indian brothers and sisters. Thank you so much. Namaste. Salam.